दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेसन नंबर 7 ग्रेविटेशनल का यानी गुरुत्वाकर्षण बल का 11 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, इस वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चन, उसके आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 12 नंबर से शुरू करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन? हाँ, कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? तो मनुष्य द्वारा बनाया गया उपग्रह जो पृथ्वी के चारों तरफ या अन्य ग्रहों के चारों तरफ क्या करता है? परिक्रमा करता है, उसे क्या बोलते हैं? कृत्रिम उपग्रह। तो उसमें जो सरल लोलक होती है, ठीक है, सरल लोलक यानी जो लोलक वाली घड़ी होती है, जैसे मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, कौन सी वाली? तो लोलक वाली जो दोलन करती है ऐसे ऐसे। ठीक, तो इस घड़ी का आवर्तकाल पूछ रहा है, टी पूछ रहा है कि वो कितना होगा। ठीक है, तो टी बराबर फार्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी, यही होता है फार्मूला। तो आपको याद रखना है कि कृत्रिम उपग्रह पे जो गुरुत्वीय मान होता है, गुरुत्वीय, ठीक है, गुरुत्वीय बल होता है, वो काम नहीं, मतलब ये जो लोलक घड़ी है कृत्रिम उपग्रह पे, वो वहाँ पे जो जी होता है काम नहीं करता है, उस पर निर्भर नहीं करता है इसका आवर्तकाल। किस पे? जी पे निर्भर नहीं करता है। कहाँ पे? कृत्रिम उपग्रह पे। किस पे? जी पे निर्भर नहीं करता है, अर्थात जी बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो वहाँ पे आवर्तकाल निकालेंगे 2 पाई अंडर रूट एल बाई 0, तो ये क्या होगा? अनंत, इन्फिनिटी आ जाएगा। अर्थात कृत्रिम उपग्रह पे जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है? अनंत होता है। क्यों होता है? क्योंकि कृत्रिम उपग्रह पे जो सरल लोलक होती हैं उसका वो जो होता है गुरुत्वीय त्वरण जी पे, गुरुत्वीय बल जी पे निर्भर नहीं करता है, यानी उसके मान पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर डी। 12 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बात सबको समझ में आई होगी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि समान त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद और लकड़ी की एक गेंद h ऊंचाई से निर्वात में छोड़ी जाती है। कहाँ पे छोड़ी जाती है? निर्वात में। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िएगा तो आप आंसर गलत कभी नहीं मार सकते हैं। कहाँ छोड़ी जाती है? निर्वात में छोड़ी जाती है। इस बात को सुनिए, ध्यान रखिए। इनके पृथ्वी तक पहुंचने में समय होंगे। ठीक है, 2 गेंदें हैं, एक लोहे की है, क्या है? एक लोहे की है, और समान त्रिज्या, जैसे ये आर त्रिज्या की है तो एक आर त्रिज्या की ही यानी समान त्रिज्या की एक लकड़ी की गेंद है। किसकी है? लकड़ी की गेंद। तो जाहिर सी बात है इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान में कौन बड़ा होगा? इसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, लोहे वाली गेंद के द्रव्यमान क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आप लोग कल्पना करिए, इनको h ऊंचाई से गिराया जा रहा है निर्वात में। ठीक है, h ऊंचाई से क्या किया जा रहा है? ऊंचाई h है इन दोनों के बीच की, अरे इसकी ऊंचाई है, हाइट की, बीच की नहीं, इनको h ऊंचाई से गिराया जा रहा है, दोनों को एक साथ छोड़ा जा रहा है। तो सबसे पहले कौन गिरेगा? सबसे पहले कौन गिरेगा? समय पूछ रहा है कि उनके पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो ज़्यादा लोग यही सोच रहे होंगे कि जो भाई जिसका वजन ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा वो जल्दी गिरेगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा वो लेट में गिरेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी भी पिंड को, वो हल्का हो या भारी हो, जब निर्वात से छोड़ा जाता है, निर्वात में छोड़ा जाता है, तो वहाँ पे गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वीय बल के अलावा और कोई बल कार्य नहीं करता है। किसके अलावा? गुरुत्वीय बल के अलावा कोई और कार्य नहीं करता है। तो इनके बीच का जो समय निकालेंगे गति के तीसरे समीकरण से और दूसरे समीकरण से, एच बराबर क्या होता है? एस की जगह पे एच हो जाता है ना, एच बराबर होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यही होता है ना। यहाँ से समय का मान निकालना है हम लोग को। u का मान क्या होता है? 0। यहाँ पे u क्या होता है? 0। तो ये मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये मान 0 हो जाएगा। त्रिया गुणा करेंगे तो 2h हो जाएगा, यहाँ से h गायब हो जाएगा, ये गुणा में है, बट्टे में आ जाएगा g, और स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट में, यानी t बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2h अपान g। अब यहाँ से समय निकाल लीजिए, दोनों के लिए ऊंचाई समान है। ठीक है, दोनों के लिए ऊंचाई समान है, दोनों पे गुरुत्वीय मान भी क्या होगा? समान कार्य करेगा। इसका मतलब दोनों पृथ्वी पर पहुंचने में क्या लगेंगी? समान समय लेंगी। कितना समय लेंगी? समान। जैसे मान लीजिए h हो कितना? 10 ही मीटर हो, 10 मीटर ऊंचाई से गिराया जा रहा हो, और g का मान आपको 10 ही रखना है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना है।
तो यहाँ पे निकालेंगे लोहे गेंद के लिए और लकड़ी गेंद के लिए, तो h बराबर 10, g का मान 10, 10 से कट गया 2, √2, t का मान कितना है √2, किसके लिए, इस लोहे के लिए। इस लकड़ी के भी लिए लेंगे तो ऊंचाई कितना है 10 ही है, गुरुत्वीय मान कितना कार्य करेगा 10 ही कार्य करेगा, उसका भी मान कितना आएगा √2 ही आएगा। यानी जब भी कोई पिंड हल्का हो या भारी उसको निर्वात से छोड़ा जाता है तो उस पर किसी अन्य बल के अलावा बस गुरुत्वीय बल कार्य करता है, ठीक है। और गुरुत्वीय बल कार्य करता है तो गति के दूसरे समीकरण से आप t का मान निकाले तो t बराबर √2h/g आता है। अब यहाँ से अब जो भी ऊंचाई हो g का मान जितना भी रखना हो रख के सॉल्व करेंगे तो दोनों के लिए समय क्या आएगा, समान आएगा, ठीक है, डिफरेंस नहीं आएगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी पूर्णतः समान, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बात सबको समझ में आई होगी, ठीक है। दोनों को नोट करिए, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिए, ठीक है। फिर देखते हैं आगे 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार क्या होता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, या उत्तरी ध्रुव पर बढ़ता है और दक्षिण ध्रुव पे घटता है। तो देखिए मैंने बताया है कि ध्रुवों पे गुरुत्वीय जो मान होता है g का मान वहाँ पे ज़्यादा होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कोई भी पिंड है उसको पृथ्वी के कहाँ से, भूमध्य रेखा से, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे पिंड है, इसको ध्रुवों की तरफ ले जाएंगे तो g का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो कह रहे हैं उसका भार W क्या होगा, W बराबर होता है mg, और g का मान बढ़ रहा है, मान लीजिए उसका द्रव्यमान 1 kg है, तो यहाँ पे g का मान कुछ और है, गुरुत्वीय जो बल है उसका मान कुछ और है, ध्रुवों पे ले जा रहे हैं तो भाई बढ़ता है, इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पे 1 है, फिर इस पॉइंट पे 2 3 ऐसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ध्रुवों की तरफ ले जाएंगे तो g का मान बढ़ रहा है, मान लीजिए m का मान फिक्स है तो 1 है, तो मान लीजिए अभी 1 है तो बाहर 1 आया, g का मान 2 हो गया तो 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 होगा, g का मान 5 हो गया तो 5 से 1 में गुणा करेंगे तो 5 हो गया। यानी ध्रुवों की तरफ ले जा रहे हैं तो g का मान बढ़ रहा है, और g का मान बढ़ेगा तो उसका भार क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, उसका भार बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई होगी, बहुत ईजी था, ठीक है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो g का मान भूमध्य रेखा पर होगा, क्या होगा भाई, तो जो पृथ्वी है वो घूर्णन करना बंद कर देगी तो भूमध्य रेखा पर जो g का मान है वो बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। जब घूर्णन करती है तो भूमध्य रेखा पे g का मान क्या होता है, कम होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन जैसे वो घूर्णन करना बंद कर देगी तो भूमध्य रेखा पे g का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री जो कि भू उपग्रह में है को समय ज्ञात करने के लिए प्रत्येक में लानी चाहिए, मतलब समय ज्ञात करने के लिए कैसी घड़ी लानी चाहिए, दोलन घड़ी। तो भाई दोलन घड़ी अभी देखा आप लोगों ने, दोलन घड़ी जी पे निर्भर करती है और कृत्रिम उपग्रह में जी जो होता है उसके आवर्तकाल पे निर्भर नहीं करते, तो ऐसे वो गलत टाइम बताएगी। दूसरा कह रहे घड़ी जो स्प्रिंग से चलती है, तो हाँ देखिए जो घड़ी स्प्रिंग से चलती है इस पे जो होता है जी के मान पे निर्भर करता है, ठीक है, जी के मान पे निर्भर जी के मान पे निर्भर नहीं करता है, तो इसलिए वहाँ पे आवर्तकाल वो सही बताएगा। तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अपने साथ दोलन जो होती घड़ी होती है, घड़ी जो होती है स्प्रिंग से चलने वाली, जो स्प्रिंग से घड़ियाँ चलती हैं उसको ले जाना मतलब वो लाभदायक होता है, वो सही समय आपको बताएगी, ठीक है। तो इसका 16 का भी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ना आप घड़ी ले जाए, दोलन घड़ी, नहीं तो घड़ी ले जाए, इसमें से कोई नहीं, जो स्प्रिंग वाली जो स्प्रिंग से घड़ियाँ चलती हैं उनको ले जाएं, क्योंकि वो घड़ियाँ जो होती हैं उन पे जी का मान निर्भर नहीं करता है, ठीक है, वो हर जगह सही समय बताएंगी। इतना क्लियर है, जी का मान रहे या ना रहे, वो जी का मान उसमें निर्भर ही नहीं करता है, तो वो हर जगह सही समय बताती है, ठीक है। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 8 न्यूटन है, यदि इनके बीच की दूरी पहले की 4 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ठीक है। देखिए
बहुत सिंपल है। दूरी और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम लोग को जिक्र किया है, तो इसी को और सबको कांस्टेंट मान लेंगे, बस इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो F बराबर क्या होता है, 1/r² होता है ना। जब सबको कांस्टेंट मान लेंगे तो यही आएगा, F बराबर 1/r², ठीक है। तो जब फर्स्ट कंडीशन में करा है कि 8 न्यूटन का बल लग रहा है, जब उसके बीच की दूरी मान लीजिए r² है, ठीक है, r है, दूरी r है, तब कितना बल लग रहा है, 8 न्यूटन। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। सेकेंड कंडीशन कह रहा है क्या, यह फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि इसके बीच की दूरी को कितनी कर दी जाए, 4 गुनी कर दी जाए, यानी जो r है अब 4 गुना हो जाए, यानी 4r हो जाए, तब वो बल कितना होगा, तो वो बल F डैश मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1/4r², 4 गुना करना है ना, यानी यहाँ पे r था, अब इसका 4 गुना 4r हो जाएगा, तो F डैश कितना आ जाएगा भाई, तो 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो 16r²। अब इसका मान कितना है, 1/r² का मान कितना है, 8 है, तो F डैश बराबर कितना हो जाएगा, 8/16 कट के कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो जो F डैश है वो कितना हो जाएगा, आधा हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, आधा, यानी 1/2 न्यूटन, 1/2 वहीं आधा। अब बल का मान क्या होता है, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात सबको समझ में आई है। बस जिसके बारे में पूछा है उन्हीं को लिखिए। F और R के मान, F और R के बीच पूछ रहा था तो सबको कांस्टेंट मान लीजिए। F और R, F बराबर क्या होता है, 1/r²। ऊपर होता है ना G m1 m2, तो उसको हम लोग कांस्टेंट मान ले, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट मान के फिर सॉल्व करेंगे तो वो आपस में कट जाएंगे, तो इससे बड़ी उनको लिखे ही ना, बस इसके बारे में जिक्र किया तो इसी को लिखे लेते हैं। और पहली कंडीशन में कह रहा है कि जब उसके बीच की दूरी r है तो 8 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। सेकेंड कह रहा है कि जब दूरी को 4 गुना कर दिया जाए तो बल कितना कार्य करेगा, तो F डैश बराबर हो जाएगा, इस दूरी को कितना कर दिए, 4 गुना, यानी यहाँ पे r था तो 4r हो गया, तो 1/16 1/r², यानी 1/16r² हो जाएगा। 1/r² की जगह पे 8 है, 8 रख के कटा देंगे, 1/2 आ जाएगा, इतना न्यूटन। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए 18 नंबर, 18 नंबर ऑप्शनल है, यहीं पे देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें से कौन कथन सत्य है, सही है, उसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, कह रहा है कि जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर, जो जी का मान होता है पृथ्वी की सतह पर, इसके ऊपर अथवा नीचे जाने पे प्राप्त जी के मान से कम होता है। ये कह रहा है ना, पहला ऑप्शन कह रहा है कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तो इसकी सतह पे जो जी का मान है, मान लीजिए कुछ भी है, एक्स ही मान ले, एक्स है, तो जब ऊपर जाते हैं तो जो जी का मान प्राप्त होता है और फिर नीचे जो आते हैं वो जी का जो मान प्राप्त होता है इसके मान से क्या होता है, कम होता है। यही कह रहा है ना कि मान से कम होता है, ये जो होता है ये कम होता है कि किससे, जो मान यहाँ पे प्राप्त होते हैं, जो भी मान प्राप्त होता होगा इससे, इस सतह पे जो पृथ्वी के सतह पे गुरुत्वीय मान होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो ऐसा होता है नहीं ना, जब पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो खुद जी का मान क्या होता है, घटता है। तो जो घटता है तो ये पृथ्वी की सतह से ये कम होगा कि ये कम होगा, ये वाला इस ये ज्यादा होगा इनसे ना, ऊपर और नीचे जाने पे जो गुरुत्वीय मान प्राप्त होगा उससे ज्यादा होगा इस जी का मान, न कि कम होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, गलत है, हमको सत्य ढूंढना है, कौन सा सत्य है। बी कह रहा है कि जी का मान पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक जगह समान होता है, ये भी बात क्या है, असत्य है, क्योंकि ध्रुवों पे ज्यादा होता है, विषुवत रेखा पे कम होता है, यानी हर जगह इसका गुरुत्वीय मान क्या होता है, अलग अलग होता है, ध्रुव पे ज्यादा होता है, हर जगह कुछ और होता है। कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर जी का मान अधिकतम होता है, ये भी बात गलत है, भूमध्य रेखा पे नहीं, ध्रुवों पे सबसे अधिक होता है, ठीक है। डी कह रहा है कि ध्रुवों पर जी का मान भूमध्य रेखा से अधिक होता है, ये बात क्या है, सही है, जो ध्रुवों पे होता है जी का मान अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो वो भूमध्य रेखा से हो, विषुवत रेखा से हो और कोई भी अन्य रेखा हो, उससे ज्यादा मान होता है कहाँ पे, ध्रुव पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई है, तो सबको नोट करिए। फिर देखते हैं आगे 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन।
क्या कह रहा है, कह रहे यदि पृथ्वी की चक्रीय गति को बढ़ा दिया जाए तब भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार क्या होगा। ठीक है, यानी ये पृथ्वी है, इसका जो चक्रण करने का जो वेग है उसको क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो भूमध्य रेखा पर, इस रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार क्या होगा, भार क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जब पृथ्वी चक्कर करती है, मतलब घूर्णन करती है अपने स्थान पे, अपने ध्रुवों पे, सॉरी स्थान पे नहीं, अपने एक्सिस पे घूर्णन करती है। ठीक है, तो देखिए जब घूर्णन करती है तो भूमध्य रेखा पे जो जी होता है उसका मान कैसे निर्भर करेगा, तो यदि ज़्यादा तेज चक्कर करेगी तो इस पोर्शन पे जो जी का मान होगा वो क्या होगा, कम होगा। जैसे इसका घूर्णन धीरे धीरे मतलब कम होगा, घूर्णन कम होगा, तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये कब होगा, घूर्णन तेज हो। ठीक है, ऐसी कंडीशन कब आएगी, जब घूर्णन कम हो। जैसे आया था ना क्वेश्चन कि यदि पृथ्वी का घूर्णन करना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पे जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों, इसके घूर्णन पे निर्भर करता है। ज़्यादा तेज करेगी तो जी का मान कम होगा, कम घूर्णन करेगी कम वेग से तो इसका जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि इसके चक्रण गति यानी घूर्णन गति बढ़ा दी जाएगा तो जी का मान कम होगा, और जब जी का मान कम होगा तो इसका भार क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा, यानी इसका भार कम होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 19 का कम होता है यानी घटता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात सबको समझ में आई होगी। चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्या कर रहा है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r हो तो उसके गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वीय नियतांक का अनुपात होगा। ठीक है, तो क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या होता है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई बटे में आर ई स्क्वायर, यही होता है ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या हो, m हो और त्रिज्या क्या हो, r हो, तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में अनुपात क्या होगा, अनुपात पूछ रहा है तो इसको ये गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, तो कैपिटल स्मॉल जी कैपिटल जी बराबर क्या हो जाएगा, m बटा में r स्क्वायर। अर्थात इसको लिख सकते हैं क्या, स्मॉल जी संबंधे कैपिटल जी बराबर क्या हो जाएगा, m संबंधे r स्क्वायर या m बाई आर स्क्वायर। तो क्या दिया है ऑप्शन आपको, m बाई आर स्क्वायर, m बाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 20 सही है। यानी स्मॉल जी और कैपिटल जी में अनुपात क्या होगा, m बटा आर स्क्वायर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। क्लियर है, बस फार्मूला से है, उससे अनुपात इसके बीच पूछ रहा है, इसको बटे में ला दीजिए, गुणा में तो बटे में आएगा ही, बस इसी का मान किसके बराबर, m बटा आर स्क्वायर, वही आपका आंसर है। ठीक है, आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। कौन सा, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में उस बिंदु पर जहां गुरुत्वीय विभव शून्य है, गुरुत्वीय विभव शून्य है तो क्या हो सकता है, गुरुत्वीय क्षेत्र अनिवार्य रूप से शून्य होगा। गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, गुरुत्वीय क्षेत्र अनिवार्य रूप से शून्य नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जहाँ पे गुरुत्वीय विभव अगर शून्य हो रहा है तो वहाँ पे अनिवार्य रूप से गुरुत्वीय क्षेत्र जो होता है शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। तो यानी जहाँ पे गुरुत्वीय विभव रहेगा नहीं वहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न होगा नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ही ना, यानी गुरुत्वीय विभव कब उत्पन्न होता है, जब किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाते हैं तभी तो गुरुत्वीय विभव उत्पन्न होता है, उसमें किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव। जब वही शून्य है इसका मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र भी अनिवार्य रूप से क्या होगा, शून्य होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 21 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि गोलीय कोश के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। गोलीय कोश के केंद्र पे, जैसे ये है कोश, गोलीय कोश, इसके केंद्र पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता यानी I का मान पूछ रहा है। तो I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है, F अपान M या GM अपान आर स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक, तो इसके कोश केंद्र पे पूछ रहा है
तो भाई केंद्र पे जैसे मान लीजिए आर है, तो केंद्र पे क्या आर क्या होगा, शून्य होगा, इसका मतलब इसका मान शून्य होगा। गुरुत्वीय बल क्या आएगा, अरे गुरुत्वीय क्षेत्र क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, क्या आएगा, शून्य आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 22 का। गोलीकोष के केंद्र पर जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 22 का। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये रहा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। अगले वीडियो में मिलेंगे इसके आगे क्वेश्चन के साथ। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा पसंद है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।